राधे राधे। श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में आपस में बहस हो गई। आपस में ही कहने लगे कि मैं पहले आया हूँ। भगवान विष्णु कहे नहीं, मैं पहले आया हूँ। इसका निर्णय निकले कैसे? आपस में बहस हो रही थी। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हम चलते हैं महादेव के पास, वही बताएंगे कि पहले इस पृथ्वी पर कौन आया। महादेव के पास गए तो उन्होंने कहा कि जो ये शिवलिंग है, इसका हाथ पैर आप दोनों ढूंढ कर बताइए कि किसने फर्स्ट में देखा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों निकल गए शिवलिंग के हाथ पैर ढूंढने के लिए। चढ़ते गए, देखते गए कि शिवलिंग के आसपास हाथ पैर दिख ही नहीं रहा है। बहुत ऊपर तक चले गए, फिर भी नहीं दिख रहा है। तो विष्णु जी भी ढूंढ रहे हैं कि मुझे भी नहीं मिल रहा है, ये शिवलिंग के हाथ पैर कहाँ हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझे मिल तो नहीं रहा है, मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जाता हूँ, बता देता हूँ कि मैं देख लिया हूँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। तो वहाँ पर उनको गाय चरते मिली। तो गाय घास खा रही थी वहाँ पे। तो उसको बुलाए, बोले कि सुन गौ माता, तो मेरा एक काम करेगी क्या? बोले कि क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि तवे पे जो पहली रोटी उतरेगी वो हम आपको फर्स्ट में दिलाएंगे, बस इतने तुम्हें कहना है कि आपने हमारे साथ शिवलिंग के हाथ पैर देखे। गौ माता बोली कि पहली रोटी आप हमें दिलाओगे? बोले हाँ। बोले ठीक है, आप चलो मेरा एक गवाह बन जाओ। बोले ठीक है। गौ माता नीचे उतर आई भगवान ब्रह्मा जी के साथ। फिर वो सोच रहे नहीं, एक ही गवाह ठीक नहीं है। तो उन्होंने केतकी का फूल देखा और उनसे कहा कि सुन केतकी, तू मेरा एक गवाह बन जा, कि बोल देना है भगवान महादेव के सामने कि हमने आपका हाथ पैर देखा। तो केतकी बोले मुझे इससे क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलने का। बोले कि तू पूजनीय हो जाएगी, हर देवी देवता पर तुम्हारा ही फूल चढ़ाया जाएगा, तुम्हारा ही श्रृंगार उनको माना जाएगा। तो मेरे बस इतना सा झूठ बोलना है। बोले ठीक है। तो वो भी खुश हो गई कि चलो मैं पूजनीय कहलाऊँगी, चलो ठीक है। फिर भगवान विष्णु उधर ढूंढ ही रहे हैं कि मुझे शिवलिंग का हाथ पैर तो मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं। फिर वो क्या काम किए, ब्रह्मा जी नीचे उतर आए, महादेव के पास बोल रहे हैं कि हमने हाथ पैर देख ही लिया। और उधर से विष्णु जी पीछे से आ रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो ढूंढ लिए हैं, हमें तो मिला ही नहीं। तब महादेव बोले आपने हाथ पैर देख लिया? बोला हाँ। बोला कि नहीं आपको विश्वास हो रहा था, ये गौ माता से पूछ लो, ये भी हमारे साथ वहाँ पे थी, इन्होंने भी देखा। बोला आपने भी देखा? बोले गौ माता बोली हाँ हमने भी देखा हाथ पैर शिवलिंग का। बोले आप इनका विश्वास नहीं करते, ये जो केतकी है ना, केतकी भी देखी थी, इनसे भी पूछ लो। महादेव बोले आपने भी देखा? बोला हाँ। फिर पीछे से सत्यनारायण भगवान आए, बोले आपको दिखा शिवलिंग का हाथ पैर? बोला नहीं महादेव, हम बहुत ढूंढे पर कहीं भी हाथ पैर दिखा नहीं, बहुत ऊपर तक गए थे पर मिला नहीं। तो बोले कि ठीक है, सुनो ब्रह्मा, आप झूठ बोल रहे हो, आपको हाथ पैर शिवलिंग का है ही नहीं कि जो आपको दिखेगा। और ये जो आपके साथ में गौ माता हैं, इनको भी इस झूठ का दंड भोगना पड़ेगा, और जो केतकी हैं इनको भी दंड भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान बहुत क्रोधित हो चुके हैं। फिर महादेव से प्रार्थना करने लगे, महादेव आप तो क्षमा करते हैं, आपकी शरण में सबको शरण मिलता है, आप ऐसी दंड ना दीजिए। भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने कहा ठीक है, सुन गौ माता, आपकी सारी शरीर की पूजा होगी, आपके मुख का पूजा नहीं होगा। और केतकी सुन, तुम्हारी भी सभी देवी देवता पे तुम्हारी पुष्प चढ़ेंगे, पर हमारे शिवलिंग पर आपके पुष्प नहीं चढ़ेंगे। जो भी ये पुष्प चढ़ाएगा शिवलिंग पर, उसे 100 गौ हत्या का पाप लगेगा। भगवान विष्णु सुन रहे थे, बोले महादेव ब्रह्मा जी को ऐसे कोई दंड ना दीजिए कि ये भी हम लोगों के साथ ही रहते हैं, इनका भी मतलब कि योगदान अच्छा कीजिए। तो बोले ठीक है, इनका भी मुख्य पूजा के योग्य नहीं है, इसलिए इनका सिर शरीर से अलग होगा। और करकटी नदी में जाके वह सिर गिरा और उस नदी का पानी
कोई भी चिड़िया, कुत्ता, कोई भी पानी अगर इंसान भी पी लेंगे वो भी उनको हत्या लगेगी, उनको उस पानी को नहीं पीना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। और फिर महादेव ने श्री हरि सत्यनारायण भगवान को कहा, भगवान आप सत्य के देवता हैं, आपका नाम ही सत्यनारायण है, जो भी सत्यनारायण कथा सुनेगा या सुनाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और भगवान फिर विष्णु जी को आशीर्वाद दिए, कथा हर घर घर सुनी जाएगी। तो आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जो हमें नॉलेज था हम आपसे साझा किए हैं, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। भगवान महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे और भगवान सत्यनारायण की, हरि हर दोनों एक ही हैं, बस हम भाव है कि आप किस भाव से उनको पूजते हैं, महादेव को पूजते हैं या सत्यनारायण।